अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है ना वो है ईद का दूसरा दिन। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी सुबह सवेरे अपने लिए जो है ना नाश्ता मैं बनाऊँगी, और जो है ना अपनी थोड़ी सी जो है ना आज का जो मैंने डे जो है ना किस तरीके से गुजारा वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो है ना मैं सुबह सुबह का उठ गई थी। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि आज मैंने जाना था मामा की तरफ। तो यहाँ पर मैं रेडी होकर आ चुकी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो है ना वो काम कर लिया जाए। तो सबसे पहले अपना बनाऊँगी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद जो है ना वो मैं चली जाऊँगी अपनी मामा की तरफ। आज सेकंड डे होता है ना जब मैं अपनी मम्मा की तरफ लाजमी जाती हूँ, क्योंकि सेकंड डे जो होता है ना, फर्स्ट डे होती है हमारे घर पे कुर्बानी, और सेकंड डे फिर मामा वगैरह जो है ना इसलिए मेरे लिए जो है ना, क्योंकि मैं सेकंड डे जाती हूँ इसलिए वो सेकंड डे ही कुर्बानी करते हैं। तो इसलिए सेकंड डे था आज ईद का, तो मैंने जाना था मम्मा की तरफ। तो सुबह सवेरे जी हम उठ चुके हैं, यहाँ पर मैं नाश्ता करूँगी। तो नाश्ता करके हम चले जाएंगे अपनी मामा की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही ख़ास है। अच्छा, मैं जिस तरीके की मेरी फीलिंग्स है ना शायद कि कोई समझ पाए, लेकिन वो लोग मेरी फीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके के समझ पाएंगे जिनके कोई अपने प्यारे जो है ना वो दुनिया से चले जाते हैं, और जो जिनके जा चुके हैं वो बड़े ही मतलब मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। जब हमारी ज़िंदगी में कोई हमारे बड़े प्यारे, हमारे अनमोल रिश्ते जो होते हैं ना वो दुनिया से चले जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी आए, कुछ भी आए, कोई गमी आए, जैसे कोई शादी ब्याह है या कोई गमी आ जाती है, या कोई ईद है, शब रात है, कोई त्यौहार है ना, तो हमें उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो वो खुशी में हम उनको याद करते हैं, या कोई दुख है, गमी है, तो भी हम उनको याद करते हैं। अच्छा, ऐसे होता है मेरी लाइफ में, मेरी अक्सर ही मेरे साथ ऐसे होता है, मैं कोई परेशान हूँ या कोई मुझे टेंशन है, तो सबसे पहले जो है ना मुझे मम्मा की याद आती है। सबसे पहले मामा की याद आती है कि मेरी मामा जो थी ना वो मेरे से ऐसे करती थी, ऐसे लव करती थी, प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी ना। तो उनकी यादें ये ऐसी होती है बात कि हमारे जो प्यारे चले जाते हैं दुनिया से, ऐसे नहीं होता, हमारा वो राब्ता उनके साथ बिल्कुल कट जाता है दुनिया से। जब एक इंसान दुनिया फ़ानी से चला जाता है तो उसका राब्ता ऑब्वियसली कि कट जाता है, लेकिन ये कि हमारे दिल में जो उनके राब्ते होते हैं, या दिल में हमारी मोहब्बत होती है, वो सदा जो है ना हमारे आखिरी सांस तक जो है ना हमारे दिल में अपने प्यारों की मोहब्बत हमेशा रहती है। तो वो मोहब्बत जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो आखिरी सांस तक जो है ना हमारी उनकी मोहब्बत जो है ना हमारे दिलों में रहती है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि जब कोई हैप्पी डे, कोई अच्छा दिन होता है, कोई फंक्शन आता है, तो हमें बड़ी याद आती है। तो ऐसे ही जैसे ईद आई है ना, तो मुझे मामा बहुत याद आती हैं, भाई मुझे बहुत याद आया ईद पे ना। बड़ी ईद जो होती थी ना उसकी फेवरेट ईद होती थी। ईद पे वो बड़ा ही जो है ना एक्साइटेड होता था कि बड़ी ईद आने वाली है, तो उसको मतलब कि कुर्बानी का बड़ा शौक़ होता था। फिर जो होता ना एक बड़ी ईद मनाने का बड़ा शौक़ होता था उसका ना, बड़ी उसकी दिल में होता था कि कोई भी कुर्बानी का जानवर लेके आना ना, तो सही जानवर लेके आना है, बड़ा जानवर लेके आना है। तो उसको ये चीज़ें बड़ी होती थी। तो इस मरतबा मैंने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया ना। इस मरतबा इस ईद पे वो हमारे साथ नहीं था, लेकिन ये है कि साथ इंसान ना हो लेकिन दिल में इंसान होना चाहिए। हमारे दिलों में हमारा भाई जो है ना हमेशा जो है ना वो ज़िंदा रहेगा। दुनिया से चला गया है, लेकिन हम उसे हर टाइम जो है ना उसको याद करते हैं। इवन दोस्त कि हम जैसे गोश्त बना रहे थे तब भी मैं उसको मिस कर रही थी। जब मैंने उससे पूछना भाई आपने किस किस को गोश्त देना है, फिर उसने बताना मेरे इस दोस्त के लिए रख देना, इसके लिए मैं जो है ना वो पैकेट बना देना, इसके लिए बना देना। अच्छा निशा ऐसे करना, तुम ना उसके लिए थोड़ा ज़्यादा गोश्त डाल देना, वो मेरा दोस्त है। तो वो मेरा ना मतलब कि उसने अपने सबके लिए कहना कि सबके शॉपर जो है ना जिसके भी पैकेट्स बनाने हैं ना आप इतने बनाओ कि उनके ना जो हांडी है उनका सालन जो है ना एक टाइम का अच्छा खासा बन सके, इतना तुम वो गोश्त डालना उनके शॉपरों में। तो मैंने कहा ना अच्छा भाई विकी भाई मैं इतना ही डालूँगी। तो फिर मैंने शॉपर बनाने, पैकेट्स बनाने, तो मैंने उसको दिखाने कि ये देखो विकी भाई इतना बहुत है, तो उसने कहना हाँ इतना बहुत है, चलो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो। उसके चंद दोस्त थे, बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ करने का उसको शौक़ नहीं था, तो वो ना उसके लिए मैं बना देती थी। तो बड़ी प्यारी ज़िंदगी होती है इंसान की अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ।
तो जब ईद का दिन आए कुछ आए ना, तो हमें बहुत ज़्यादा याद आती है, मामा की बहुत याद आती है। अच्छा ऐसे होता था ईद पे, मुझे सम टाइम ऐसे होता था, मेरी मम्मा जब मैं छोटी होती थी मुझे पता ही नहीं होता था मेरी चीज़ें आ गई या मेरा जूता आ गया, उनको बड़ी फ़िक्र होती थी, कपड़ों की बड़ी फ़िक्र होती थी, मुझे पता ही नहीं होता था मेरा दर्जन के पास जो है ना वो सूट दिए हैं उन्होंने स्टिच करने के लिए, पता ही नहीं होता था। कोई चीज़ एक लहंगा नहीं ना, मम्मा मुझे ये एक चीज़ चाहिए, कैचर चाहिए या कुछ चाहिए, मतलब इस टाइप की कोई भी चीज़ चाहिए, मम्मा दो दो तीन तीन ले आती थी, अपनी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेके आती थी, कहती थी कोई बात नहीं, मेरे पास है, इस तरीके से कह देती थी। लेकिन मेरी हर चीज़ जो है ना वो पूरी करती थी, हर ख्वाहिश पूरी करती थी। अच्छा उस टाइम समझ नहीं आती थी, उस टाइम गुस्सा आता था कि मम्मा अपनी चीज़ क्यों नहीं लेके आती, मेरे लिए सब कुछ ले आती, अपने लिए आप क्यों नहीं लेकर आई, बातों पर गुस्सा आता था। तो लेकिन अब रियलाइज़ होता है जब हम खुद इस एज में हैं या खुद मेरे बच्चे हैं, तो मुझे होता है कि मैं अपने बच्चों की चीज़ें ले लूँ, और जो है ना अपनी मेरी खैर है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, या मेरे पास है ना पुरानी चीज़, तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कहते हैं ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास है। तो वो चीज़ें अब जो जाके ना बड़ी ही याद आती है, मैं कहती हूँ ये जो बचपन की जो ज़िंदगी होती है ना इंसान की, बड़ी गोल्डन ज़िंदगी होती है, और इसको जितना जिया जा सकता है ना इंसान को जीना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं हमें हमें होता है कि हम जल्दी जल्दी से ना बड़े हो जाएं, हम भी ये काम करें, हम भी ये काम करें, होता है सबको ऐसे होता है। जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, रोटी मम्मा वहाँ रोटी बना रहे होते हैं और साथ रोटी बनाना शुरू कर देती हैं, और या फिर खाना सालन कोई बना रही है, खाना बना रही है, तो कहती है हम कटिंग करती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनको ये होता है कि हम भी जो है ना वो खाना बनाएं, हम भी जो है ना ये चीज़ें बनाएं। तो उनको ये नहीं पता होता कि जब उन्होंने इस लाइफ में पहुंचना है तो उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आनी है, कितनी जो है ना वो उनकी लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या उनको चाहिए कि ये ज़िंदगी अपनी जी लें। उस टाइम इंसान को समझ नहीं होती, क्योंकि बचपना होता है इंसान की, बचपन वाली ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होती है, ऐश आराम की होती है, उसमें कोई इंसान को टेंशन नहीं होती। उस वक्त हमारे पेरेंट्स को हमारी बड़ी टेंशनें होती हैं, हमारी स्टडी से रिलेटेड लगा लें या हमारी शादी ब्याहों से लगा लें, तो ये सारी टेंशन जो है उनकी होती है। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का या हमें बड़े होने का बड़ा शौक़ होता है, काम करने का बड़ा शौक़ होता है, स्टडी करने का। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास में है तो हमें कहते हैं सेकंड में कब जाएंगे, जैसे नाइन्थ में हो नाइन्थ तो मेरी क्लियर हो गया, मैंने 10th क्लास में जाना है, फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकंड ईयर, मतलब कि बड़ा शौक से जो है ना इंसान अपनी ज़िंदगी की अगली सीढ़ी पे चढ़ता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि हम जितनी सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे हमारी लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे इंसान यंग एज की तरफ, जवानी की तरफ जाता है, फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है ना, उसकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होती जाती हैं। तो मैं कहती हूँ जो बचपन की लाइफ होती है ना बहुत प्यारी खूबसूरत लाइफ होती है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी ही इंसान की जो है ना वो बचपना है। तो हम कई मरतबा कहते होते हैं ना यही ज़िंदगी है, इसको जी लो, इसको जी भर के जी लो, यही ज़िंदगी है, बाद में तो ज़िंदगी में परेशानियाँ। उस वक़्त जो है ना ये लफ्ज़ों की समझ नहीं आती इंसान को, सीरियसली इन लफ्ज़ों की कोई अहमियत ही नहीं, लफ्ज़ों की समझ ही नहीं आती कि लफ्ज़ बोल क्या रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो अब जाके उन लफ्ज़ों की समझ आती है जब कोई कहता था ना कि इस लाइफ को जी लो, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी, ये ज़िंदगी दोबारा आनी ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ वाक़ई में ही वो जो है ज़िंदगी वो दोबारा, बचपन जो इंसान का गुजर जाता है समझो गुजर गया, उसने वापस कभी नहीं आना। मैं कहती हूँ एक दिन जो गुजर जाता है उसने कभी परत के वापस नहीं आना, तो बचपन तो बहुत दूर रह गया। तो बस मैं कहती हूँ कि इंसान को ना अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मेरी मामा इस दुनिया से चली गई, मेरे भाई जो है ना उस दुनिया से चला गया ना, तो अब जाके मुझे ना उनको बड़ी ही उनकी याद आती है, उनको बहुत मिस करते हैं। समटाइम ऐसे दिल करता है कि वो हमारे पास आ जाएं, हम उनके साथ बातें करें, उनको गले लगाएं, प्यार करें, मोहब्बत करें। तो लेकिन जो इंसान दुनिया से चला जाता है उसने कभी भी वापस नहीं आना होता। हमने उस जो है ना उस जहाँ में जाना है या उधर कब्रों में हमने जाना है, उन्होंने कभी हमारे घरों में वापस नहीं आना। तो सम टाइम बहुत दिल करता है कि हम उनके साथ बातें करें, उनके साथ जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। हाँ, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ मैं अपनी मामा के साथ हर प्रॉब्लम अपनी शेयर करती हूँ कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो भाई को भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे दिल करता है कि ऐसे जैसे देखें ईद आई है ना तो वो चली गई है, तो ईद फिर से हमारी, अल्लाह पाक ज़िंदगी सलामती दे हर इंसान को, ईद दोबारा फिर से आ जाएगी। जैसे कोई शादी या ब्याह है, किसी की शादी ब्याह हुई है, शादी ख़त्म होगी, चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर या फिर 6 मंथ लेटर किसी ना किसी और की शादी दोबारा आ जाएगी।
ज़िंदगी में इंसान को खुशी गमी आती ही रहती है, लेकिन जो दुनिया से चले जाते हैं वो नहीं आते। कभी कभी दिल करता है काश कोई ऐसा रिवाज होता कि हमारे प्यारे जो दुनिया से चले गए उनका भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ईद पे हमें मिलने आते, कोई शादी ब्याह पे आते, लेकिन इस तरीके का कोई भी रिवाज नहीं है। जो इंसान दुनिया से चला गया उसका राब्ता कट गया, उसका सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो गया ना, वो इंसान दुनिया से नहीं आते। तो बड़ा ही दिल करता है अपने प्यारों को मिलने को, उनसे बातें करने को, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने को। अच्छा, 1 महीना पहले ना मेरे भाई के फ़ौत होने से तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले की बात लगा लेना, तो उसका मुझे फ़ोन आया तो मुझे कहने लगा, निशा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम मेरे साथ जो है ना उसको डिस्कस किया करो, तुम मुझे बताया करो, तुमने और किसी को फ़ोन नहीं करना, तुम्हें कोई मसला हो ना तुमने डायरेक्ट मेरे साथ जो है ना डायरेक्ट मुझे कॉल किया करनी। तो मैंने कहा ना भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो कहता नहीं तुमने मुझे ना तुमने मुझे डायरेक्ट जो है ना वो कॉल किया करनी है। मैंने कहा ना अच्छा भाई। उसके 2-3 मरतबा इसरार करने के बाद जाके मैंने पहले उसको कहा मुझे कोई मसला होता ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मियाँ जो मेरी हर चीज़ पूरी करता है। लेकिन फिर भी उसने मुझे 3 मरतबा कहा ना, जब तीसरी मरतबा उसने कहा कि तुमने ना डायरेक्ट मुझे कॉल करनी और किसी को तुमने कुछ नहीं करना, माशाल्लाह से मेरे 5 भाई हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अच्छा, ये बातें करते हुए जो है ना उसने मेरे से की 1.5 महीना पहले, हालांकि पहले भी ज़िंदगी इतनी माशाल्लाह से गुजरी, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं ऐसे कहा कि तुम्हें कुछ भी हो तुमने डायरेक्ट मुझे कॉल करनी है, या तुमने मेरे से कभी भी नहीं ऐसे कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो जब तकरीबन 1.5 मंथ बाद जो है ना उसकी डेथ होगी। अच्छा, अब कभी कभी ना सम टाइम ऐसे मुझे होता है, मैं जब उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ ना, मेरी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता जिसे मैं उसको याद नहीं करती, उसको मिस नहीं करती ना। अभी उसको ये 4 मंथ स्टार्ट हो गया, 4 मंथ का भी मतलब हाफ हो गया अब। तो उसको मतलब उसकी डेथ हुए को तो, लेकिन जब मुझे उसको बहुत ज़्यादा याद आती है ना, उसके बहुत प्यारे प्यारे फ़िक्रे जो वो मुझे बोलता था, मुझे वो वाले फ़िक्रे बहुत ज़्यादा जो है ना उसके याद आते हैं। तो अब मैं कहती हूँ, मैं अपने आप से ही बातें करती हूँ, तो मैं उसको कहती हूँ कि विकी भाई मैं मतलब कि कैसे आपके साथ डायरेक्ट रब्ता करूँ, आपने तो मुझे कॉल करके कहा था, कभी उसकी तस्वीर देखने की मेरी हिम्मत नहीं होती। मेरी ना इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसकी फ़ोटो देख सकूं, मतलब मेरे फ़ोन में इतनी ज़्यादा उसकी फ़ोटोज़ हैं, मेरी उसके साथ फ़ोटोज़ हैं, लास्ट टाइम उसकी इंगेजमेंट हुई उसकी फ़ोटो जो है ना हमारी वीडियो बनी हुई है, तो मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा उसकी वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं होती उसको देखने की। मेरे से देखा ही नहीं जाता, 1 सेकंड भी जो है ना मेरे से वो पिक्चर्स देखी ही नहीं जाती, मतलब कि मेरी बर्दाश्त से जो है ना वो बाहर हो जाती हैं, फ़ोटो नहीं मैं देख सकती उसकी। तो मैं देखती ही नहीं हूँ तस्वीरें। सम टाइम ऐसे होता है ना, वीडियोस बना रही होती हूँ तो डाटा ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं कहती हूँ मैं कुछ ना कुछ डिलीट कर देती हूँ। तो फिर जब स्क्रॉलिंग करती हूँ फिर तस्वीरें आती हैं, मैं जल्दी से तस्वीरों को ऊपर कर देती हूँ या नीचे कर देती हूँ कि मुझे नज़र ना आए, क्योंकि तस्वीरें मेरे से नहीं देखी जाती। पता नहीं क्या ये चीज़ है या मैं समझ नहीं सकती, लेकिन उसकी फ़ोटो मैं देख नहीं सकती। उस फ़ोटो देख के ना ऐसे दिल फटना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा अज़ियत होती है, जो इतनी ज़्यादा अज़ियत होती है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि इंसान की लाइफ में जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ में जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आ जाए मैं वो सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन जब हमारे प्यारे दुनिया से चले जाते हैं वो तकलीफ़ कभी भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अच्छा, उसके हर जुमले जो है ना वो मेरे जहन में नशीन हुए हैं, मतलब मेरे जहन से जाते ही नहीं हैं। उसका बोलना, उसके बोलने का स्टाइल बड़ा प्यारा होता था। उसे मुझे यही, जब उसने कोई अच्छे कपड़े पहनने ना, प्यारे पहनने, या ईद होनी, कोई फंक्शन है कुछ भी, तो उसने मुझे कहना निशा बहना मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने उसको कहना मेरा भाई तो बहुत प्यारा है। तो फोटो होने से 15 दिन पहले ना इतना प्यारा वो तैयार हुआ, उसकी इंगेजमेंट थी, तो मुझे कहता निशा बहना मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा विकी भाई आप बहुत प्यारे लग रहे हो। मैंने उसको ऐसे गले लगाया, मैंने कहा आप बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा, मैंने कुकिंग करनी तो उसने मुझे कहना कि निशा बहना आपके हाथों में तो जादू है, जादू, मेरी बहन सारी दुनिया से प्यारी है, मेरी बहन सबसे अच्छी है। तो निशा बहना ही उसने मुझे कहना होता था। हालांकि मेरे बाकी भी भाई हैं, लेकिन कोई भी वो ऐसे नहीं कहता, सब निशा ही कहते हैं, लेकिन वो निशा बहना कहता था। बड़े लाड के साथ, प्यार के साथ जो बात करता था, हमारे घर की समझे कि हमारे घर की जो ना वो रौनक थी, उसी के साथ हमारे घर की रौनक थी। हालांकि बाहर के लोग जो है ना वो कहते थे कि ये तो बातें ही नहीं करता, ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो खामोश, तुम सब में खामोश वो है। फिर हम उसको देख के हंसते थे
कि जो भाई हमारा सबसे ज़्यादा बातें करता है, सबसे ज़्यादा मजाक करता है। इंसान कोई दुखी भी है ना, कोई प्रॉब्लम में, कोई मसले मसाइल में बैठा हुआ है, कोई जितनी मर्ज़ी परेशानी में बैठा, उसने जो है ना उसको हंसा देना, उसने उसको हँसा देना होता है। कि जितना मर्ज़ी जो है ना, हम कल भी उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि जब भी हम दुखी भी बैठे हैं, परेशान भी हैं, उसने आके हँसा देना। कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कुछ भी, उसने आके ऐसा सीन क्रिएट करना है, ऐसे उसने सबको हँसाना है ना कि सारे मसले मसाइल जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, हो जाते थे। तो मैं कहती हूँ कि इंसान जब दुनिया से जाए ना, वो अपनी ऐसी एक खुशबू दुनिया में छोड़ के जाए कि दूसरा इंसान जो है ना उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने भाई को बड़े ही अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, क्योंकि उसका अखलाक ऐसा था, उसकी बात करने का स्टाइल ऐसा था, उसकी सबके साथ मोहब्बत ऐसी थी, वो झूठ नहीं बोलता था, इंसाफ पसंद बहुत ज़्यादा था। तो उसकी अच्छाइयाँ हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मेरे सारे भाइयों में से सबसे डिफरेंट पर्सनैलिटी थी उसकी। मतलब कि उसके बोलने का स्टाइल बड़ा अलग था, बड़ा प्यारा बोलता था और बड़ी मोहब्बत करता था। स्पेशली बात ये, मामा से बहुत ज़्यादा लव करता था, लाड के साथ मामा के साथ जो है ना बातें करता था। मामा के साथ आके मामा का बाजू से ऐसे मामा ने लेटी होना, सीधा करना और सो जाना या लेट जाना, मामा के साथ इतनी बातें करनी। मामा के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, बहुत लव करता था। कभी कभी ऐसे होता है, मैं मम्मा से कहती हूँ, मम्मा विकी भाई आपसे इतना प्यार करता था ना, इसलिए आपने उसको अपने पास बुला लिया। अपने आप से ही बातें करती रहती हूँ, अपने आप को ही जवाब देती रहती हूँ। अगर मैंने खामोश बैठी हूँ ना, तो उसने मुझे कहना कि निशा बहन आपको क्या हुआ है, मेरी बहन क्यों चुप करके बैठी हुई है, क्या हुआ है। अच्छा, मेरे चुप रहने की भी वजह जो है ना, वो उसको बड़ा होता था कि क्यों चुप करके बैठी हुई है, हंस क्यों नहीं रही, बातें क्यों नहीं कर रही। शुरू से ही ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्माइली फेस लगा लें, या मैं हंसती बहुत ज़्यादा थी। अब मेरा हंसने को भी दिल नहीं करता, बिल्कुल नहीं दिल करता हंसने को। कभी कभार ऐसे होता है जब हंसती हूँ ना, हंस लिया, खुश हो लिया ना, एकदम से एक मैं 100% लेवल पे जाती हूँ और ज़ीरो पे आके गिरती हूँ। फिर वही याद आ जाती है, दिल में भाई की याद आ जाती है, मम्मा की याद आ जाती है। अब मेरा बिल्कुल भी हंसने को दिल नहीं करता। अब मुझे कोई चीज़ें अच्छी लगती ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब लाइफ ऐसे है जैसे, लाइफ जो है ना हंसी खुशी इंसान जो है ना वो गुजारता है, लेकिन मुझे लाइफ अच्छी ही नहीं लगती जब से उसकी डेथ हुई है ना। लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई रिवाज, काश कि कोई रिवाज ऐसा होता कि हमारे प्यारे जो दुनिया से चले गए वो हमसे मिलने के लिए आते, हमसे बातें करते, ईद त्यौहार आता, फंक्शंस आते, हमारे पास वापस आते। लेकिन अल्लाह पाक का कैसा एक निज़ाम है, अल्लाह पाक के हर रंग जो है ना वो निराला है। अल्लाह पाक की हर चीज़, मैं कहती हूँ कि हर चीज़ माशाल्लाह से जो है ना वो रंगीन है, परफेक्ट जो है जिसको कहते हैं ना, एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो परफेक्ट है। बाकी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक की जो है ना ज़ात जो है वो परफेक्ट है। तो अल्लाह पाक बेहतर हर चीज़ के बारे में जो है ना इल्म रखता है कि कोई भी, तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा याद आती है। आज मैंने ये सारी बातें आपके साथ शेयर की ना, ये मेरे दिल में जो जो बातें आज मैंने की ना, ये 2400 घंटे मेरे दिल में ये बातें रहती हैं। ये भाई ने जो बातें की वो मेरे जहन में रहती हैं, मम्मा की सारी चीज़ें मेरे जहन में रहती हैं, और हंसने को, खुश होने को दिल ही नहीं करता। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिनके बहन भाई इस दुनिया में हैं, माँ बाप हैं ना, वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनके साथ बहुत प्यार करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जो है ना, क्वांटिटी टाइम आप जितना मर्ज़ी स्पेंड करते हैं, देखें आप लोग पास बैठे हैं, सारा दिन मोबाइल चला रहे हैं, एक भाई बेशक एक रूम में बैठे हैं, सारे बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अपने क्वांटिटी टाइम का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, चाहे 1 घंटा क्यों ना आपस में बैठ के बातचीत करें, लेकिन बहन भाई ज़रूर जो है ना वो टाइम स्पेंड करें। ये बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, ये दोबारा ज़िंदगी में नहीं आते, अगर चले जाते हैं ना दोबारा ज़िंदगी में नहीं आते, बस उनकी यादें रह जाती हैं। तो कोशिश करें कि यादों, बाद में याद करने से अच्छा है कि पहले आप उनके साथ ना लव करें। अगर आपके किसी बहन भाई के साथ, माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा, उसको ख़त्म कर दें, उसको ख़त्म करें। तो जब इंसान हैप्पी रहना स्टार्ट कर देता है, अपने बहन भाइयों के साथ खुश रहना स्टार्ट कर देता है, यकीन करें ज़िंदगी बहुत रंगीन हो जाती है। तो अपने बहन भाइयों के साथ बहुत प्यार किया करें, बहुत मोहब्बत किया करें, उनकी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा करें। अगर वो परेशान है तो उनसे उनकी रीज़न पूछें कि क्यों परेशान है। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, मैं आपको अपनी दुआ में हमेशा याद रखती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।